यीशु के नाम की स्तुति हो। यीशु के मधुर नाम में आप सभी प्रिय श्रोताओं को स्नेह वंदन अर्पित करता हूं। आइए हम मिलकर आज के वचन की ओर बढ़ें। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 8 और 9 से पढ़ेंगे, जहां लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक वह मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। और जब वह मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। इस वचन को ध्यान में रखते हुए आज के विषय, जो कि खोया हुआ सिक्का जो मिल गया है, पर हम मनन करेंगे। सुसमाचारों के समाचारों के बारे में गहराई से हम लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में 3 दृष्टांतों के बारे में ध्यान कर सकते हैं, जिनमें खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, खोए हुए सिक्के का दृष्टांत और उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत जो बाद में वापस आता है के बारे में हम विचार कर सकते हैं। इन तीनों दृष्टांतों में हम आज उस निर्जन सिक्के के बारे में ध्यान करेंगे। मुख्य तौर से देखा जाए तो खोने का कारण ध्यान हटना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक व्यक्ति अगर समूह से खो जाता है या भटक जाता है तो उसका कारण उसके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त या सभा हो सकते हैं। हो सकता है कि सारे कारण सही हों, परंतु हमें यह समझना चाहिए कि समूह में सभा की प्रार्थनाओं की कमी के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन सभा और समूह को यह स्वीकार करना चाहिए कि यह हमारा कर्तव्य है कि हमारी प्रार्थनाओं की कमी के कारण वह व्यक्ति भटक गया है। इसी प्रकार इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि उस घर में वह स्त्री सारी कोशिश करती है ताकि वह खोया हुआ सिक्का उसे किसी भी तरह मिल जाए। उसी प्रकार हमें भी प्रार्थनाओं में लीन होकर कोशिश करते रहना चाहिए ताकि जो भटका हुआ व्यक्ति है वह वापस सभा और समूह में आ सके। इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि परमेश्वर उस स्त्री के भटकने के विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, किंतु उसकी उस कोशिश के विषय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन के असंतुलन पर हमारा प्रभु ध्यान नहीं दे रहे हैं, न ही हमें दोष लगाने का आग्रह कर रहे हैं, परंतु जो कोशिशें हम कर रहे हैं, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको कैसे वापस पाना है, इस पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए प्रार्थना में क्या हम उन कोशिशों को करने के लिए तैयार हैं या नहीं, इस विषय में प्रभु हमसे पूछता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम में जो भटक गए हैं वे सभी व्यक्ति नष्टता में हैं। यह समझकर हमें वह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ताकि हम अपनी प्रार्थनाओं की कोशिश लगातार करते रहें। इसका कारण हमारे परमेश्वर की महान दया है कि नष्ट हुआ व्यक्ति कितना ज्यादा अनमोल है। महान परमेश्वर के सम्मुख हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इधर जब हम इस दृष्टांत की ओर देखते हैं तो खोया हुआ निर्जन सिक्का, जिसे कोई ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं है, वैसे ही नष्ट हुए व्यक्ति के मन में शरीर की अभिलाषाओं के कारण जब वह फंस जाता है या ऐसी परिस्थितियों में फंस गया है तो सभा या समूह उसको खोज रही है। ऐसा उस भटके हुए व्यक्ति को भनक नहीं है। गिरी हुई अवस्था में उसको यह बोध नहीं होगा कि परमेश्वर है या नहीं, उसके शरण में है या नहीं, छुड़ाया जाने की अवस्था है या नहीं, ये कुछ भी उसको समझ नहीं आएगा। मेरे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं, कुम्हार को प्रयोग करवाने के लिए भटके हुए व्यक्ति जो खो गए हैं, हमें बड़ी एकाग्रता से वचन की सटीकता को समझते हुए उस व्यक्ति के लिए जो भटका हुआ है, वचन का दावा करते हुए हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थनाओं में लीन रहना चाहिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रिय पिता परमेश्वर, खोया हुआ सिक्का ढूंढने पर मिल गया। वह स्त्री अपनी सखियों और पड़ोसिनों को इकट्ठा करके आनंद करती है। उसी प्रकार हमारे समूह में भी भटके हुए व्यक्ति को वापस लाकर उस स्थान पर रखें जिस स्थान पर वह बढ़ना चाहता था। परमेश्वर उस स्थान से भी बढ़कर दें और बड़ी जिज्ञासा के साथ हम पर कृपा करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपका दिन आशीषित हो। प्रभु आपको आशीषित करे।